हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ फीसेस। फीसेस में ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक जीव जो है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और बॉडी के होम्योस्टेटिस को बनाए रखता है। उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ फीसिस, फीसिस में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फिशेस आर एक्वाटिक वर्टिब्रेट। फिशेस जो होती है, मछलियाँ जो होती है पानी में रहने वाली वर्टिब्रेट्स होती हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड इन ब्रैकिश वाटर। ये जो है ये फ्रेश वाटर में रहती है, उसके बाद समुद्र के पानी में रहती है और नमक वाले खारे पानी में भी रहती है। फिशेस आर होम्योस्मोटिक एनिमल। फिशेज होती है होम्योस्मोटिक एनिमल्स होती हैं। दे मेंटेन ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। ये जो है अपने बॉडी में क्या करती है, एक तरह से कंसंट्रेशन, अपने जो बॉडी फ्लूइड होता है, उनके बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखती है। दे आर ऑस्मो रेगुलेशन बिकॉज दे रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ देयर फ्लूइड बाय द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड एक्सटर्नल मीडियम। ये ऑस्मो रेगुलेशन इसलिए होता है ना, क्योंकि इसका जो मतलब इसके बॉडी में जो फ्लूइड होता है और बाहर के मीडियम से एक तरह से मतलब बाहर का मीडियम सॉल्टी हो गया और इसका बॉडी फ्लूइड को एक्सचेंज होता है ना, उसको कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम होता है इसका। इस वजह से ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन फीसेस। फीसेस में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फीसेस कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। कुछ हेडिंग से ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ना है। पहला ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर टेलस्ट। सबसे पहले जानेंगे फ्रेश वाटर टेलस्ट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होता है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरिन टेलस्ट, ऑस्मो रेगुलेशन माइग्रेटरी फिशेस, ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरिन इलास्मो ब्रांच एंड फिफ्थ ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इलास्मो ब्रांच। फर्स्ट है फ्रेश वाटर टेलोस्ट। इसमें कैसा होगा, द बॉडी फ्लूइड ऑफ फ्रेश वाटर टेलोस्ट फिश इज हाइपरटोनिक। जो मतलब जो मीठे पानी में जो रहती है, जो मीठे पानी में जो टेलोस्ट फिश रहती है, उनका जो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। द फ्रेश वाटर इज हाइपोटोनिक हैंस इंडोमोसिस एकर। क्या होता है, फ्रेश वाटर जो होता है हाइपोटोनिक होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इंडोस्मोसिस होता है। मतलब फ्रेश वाटर टेलोस्ट का बॉडी फ्लूइड कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, और फ्रेश वाटर पानी का क्या होगा तो हाइपोटोनिक होगा, जिस वजह से इंडोस्मोसिस होता है। एज ए रिजल्ट फ्रेश वाटर इंटर इनटू द बॉडी फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेज। जिस वजह से क्या होता है, फ्रेश वाटर जो है इंटर करता है जब बॉडी फ्लूइड में, तो जो बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाय द ग्लोमेरुलर किडनी। और जो बहुत ज़्यादा पानी जो भर जाता है वो बॉडी में, तो उसको रिमूव किया जाता है यूरिन के फॉर्म में बाय द ग्लोमेरुलर किडनी के द्वारा। Along with urine some amount of salt is also lost। और उसके साथ क्या होता है, कुछ सॉल्ट भी, कुछ अमाउंट मतलब सॉल्ट का अमाउंट भी वो फिर यूरिन के साथ वो बाहर लॉस्ट होता है। हैंस द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड डिक्रीजेज। जिस वजह से सॉल्ट का कंटेंट जो होता है बॉडी फ्लूइड में घटता है। दिस सॉल्ट लॉस इज मेड गुड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द फ्रेश वाटर बाय द क्लोराइड सेल ऑफ द गिल। जो होता है गिल का जो क्लोराइड सेल होता है, उस वजह से फ्रेश वाटर सॉल्ट का होता है बहुत ही गुड होता है, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का इसमें। उसके बाद इस फिश उसके बाद इस फिश का डायग्राम को बनाना है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर टेलोस्ट। उसके बाद मैरीन टेलोस्ट। द बॉडी फ्लूइड ऑफ मैरीन टेलोस्ट इज हाइपोटोनिक एंड द सी वाटर इज हाइपरटोनिक। जो मैरीन जो समुद्र में जो टेलोस्ट रहती है उनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है और सी वाटर जो होता है हाइपरटोनिक होता है, जिस वजह से एक्सोस्मोसिस होता है। द लॉस ऑफ वाटर इज कॉम्पनसेटेड बाई ड्रिंकिंग द सी वाटर। ये जो वाटर का जो लॉस होता है इसको कॉम्पनसेट किया जाता है सी वाटर का ड्रिंकिंग से। एज द सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज। क्या बोलते हैं, अगर सी वाटर में जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है सॉल्ट कंटेंट होता है, जिस वजह से बॉडी जो होता है टेंड हो जाता है, इंक्रीज करता है, टेंड टू इंक्रीज। द एक्सेस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज सिक्रेटेड आउट बाय द क्लोराइड सिक्रेटरी सेल ऑफ द गिल। और जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो होता है वो सिक्रेटेड होता है, बाहर निकलता है, तो गिल के सेक्रेटरी सेल्स क्लोराइड मतलब गिल्स के क्लोराइड सेक्रेटरी सेल से ये बाहर निकलता है। द किडनी ऑफ मैरिन टेलोस्ट इज एग्लोमेरुलर
It reabsorbs water from the urine and hence it prevent the loss of water in the urine. As a result, the urine is concentrated. बोला जा रहा है मैरिन क्या होता है, टेलोस्ट का मतलब जो ये मैरिन टेलोस्ट होती है, उनका जो किडनी होता है वो एग्रोमेरुलर होता है। ये जो होता है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन से, मतलब जो यूरिन होता है उससे वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और इससे क्या करता है, वाटर के प्रिवेंट को रोकता है यूरिन में, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, तो यूरिन जो होता है कंसनट्रेशन होता है इसमें। इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद माइग्रेटरी फिशेस मतलब वैसे फिश जो क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, या तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए या तो फीडिंग करने के लिए। तो देर आर टू ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी फिशेस, नेमली एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। दो तरह का माइग्रेटरी फिश होता है, पहला होता है एनाड्रोमस और दूसरा होता है कैटाड्रोमस। दिस फिशेस फेस डुअल प्रॉब्लम इन ऑस्मो रेगुलेशन। दिस दे आर कॉम्प्लेट टू लिव फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्ट वाटर। ये जो फिशेस जो है इनमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रॉब्लम दो बार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में भी रहती है और साथ साथ इसको सॉल्ट वाटर में भी रहने का इनका मजबूरी रहता है। पहला है एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होगा, एनाड्रोमस फिशेस दीज फिशेस माइग्रेट फ्रॉम द सी टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। ये जो फिश जो है ये माइग्रेट करती है सी से फ्रेश वाटर में, समुद्र से ये मीठे पानी में जाती है स्पॉनिंग के लिए। एग्जाम्पल में इसका सैल्मन है। व्हेन इट इज इन सी वाटर द बॉडी फ्लेज इज हाइपोटोनिक एंड द सी वाटर इज हाइपोटोनिक, देन एक्सोस्मोसिस अकर। जब ये समुद्र में रहती है तो समुद्र में इसका बॉडी का फ्लूइड जो होता है हाइपोटोनिक होता है और सी वाटर का फ्लूइड जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, जिस वजह से एक्सोस्मोसिस होता है। द लॉस ऑफ वाटर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाई ड्रिंक ऑफ सी वाटर। ये जो वाटर का लॉस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है सॉल्ट वाटर के ड्रिंक से। हेंस द सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ द बॉडी टेंड टू इंक्रीज। उसके बाद सॉल्ट कंसनट्रेशन जो होता है बॉडी में वो बढ़ता है। द एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज सिक्रेटेड आउट बाय द क्लोराइड सेक्रेटरी सेल। जो सेक्रेटरी सेल्स मतलब ये जो सॉल्ट का जो एक्सेस जो होता है वो सिक्रेटेड होता है क्लोराइड सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा। When the fish is in the fresh water, the body phase is hypotonic and the fresh water is hypotonic. और जब ये फिश फ्रेश वाटर में आ जाती है तो इसका बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक हो जाता है और फ्रेश वाटर जो है हाइपोटोनिक हो जाता है, जिस वजह से इंडो ऑस्मोसिस होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूवल बाय ग्लोमेरुलर किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और जब ये फ्रेश वाटर में होती है तो इनका जो वाटर जो होता है, वाटर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिमूव होता है ग्लोमेरुलर किडनी के द्वारा एज ए यूरिन के फॉर्म में। उसके बाद कैटाड्रोमस फिशेस। इसमें क्या होगा, दिस माइग्रेट फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू सी फॉर स्पॉनिंग। ये जो है ये माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर से सी में स्पॉनिंग के लिए। एग्जाम्पल इसका एंग्योला, इसको ईल भी कहा जाता है। व्हेन इट इज इन फ्रेश वाटर द ऑस्मो रेगुलेशन रिसेंबल दैट ऑफ फ्रेश वाटर टेलोस्ट एंड व्हेन इट इज सी वाटर द ऑस्मो रेगुलेशन रिसेंबल दैट द मेरिन टेलोस्ट। मतलब ये फ्रेश वाटर में रहती है, उस जब रहती है तो वही उन्हीं की तरह ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और जब ये मैरिन में रहती है तब फिर मैरिन फिश की तरह इसका ऑस्मो रेगुलेशन होता है। उसके बाद मैरिन इलास्मो ब्रांच रिटर्न यूरिया एंड ट्राई मिथाइल एमिन ऑक्साइड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। मैरिन इलास्मो ब्रांच होती है ब्लड और बॉडी के जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में यूरिया और ट्राईमिथाइलेमाइन ऑक्साइड को बरकरार रखता है। हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज इंक्रीज्ड मोर देन दैट ऑफ मैरिन टेलोस्ट एंड इट इज आइसोटोनिक टू सी वाटर। बोला जा रहा है ना, इसलिए जो होता है, इसलिए बॉडी के जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन सी टेलोस्ट की तुलना में अधिक बढ़ जाता है, और ये जो है ये समुद्र मतलब ये सी वाटर के लिए ये आइसोटोनिक हो जाता है। Hence in marine elasmo branch no osmosis occur and there is no loss or gain of water। जिस वजह से मैरिन इलास्मो ब्रांच में ऑस्मोसिस नहीं होता है, ना ही इसका गेन और लॉस होता है वाटर का। उसके बाद फ्रेश वाटर इलास्मो ब्रांच। प्रिस्टिस एंड कार्चेरियास गैंगेटिकस आर फ्रेश वाटर शार्क। ये जो प्रिस्टिस और ये कार्चियास गैंगेटिकस जो होता है ये फ्रेश वाटर शार्क होते हैं। दे वर डिसेंडेंट फ्रॉम मैरिन एंसेस्टर। ये जो है ये समुद्री पूर्वजों के होते हैं, मतलब ये मतलब होता है ना मैरिन एंसेस्टर से ये आए हुए हैं। सिंस दे टू रिटेन यूरिया टू सम एक्सटेंट सो द बॉडी फ्लेज इज हाइपोटोनिक एंड द फ्रेश
and the fresh water is hypotonic. Hence, elasmobranch gain water by endosmosis and loss salt by diffusion. ये जो है ये क्या करते हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड इनका जो होता है ये हाइपरटोनिक होता है, और जो फ्रेश वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, जिस वजह से इलास्मो ब्रांच में वाटर का गेन होता है एंडोस्मोसिस के द्वारा, और जो सॉल्ट का लॉस होता है डिफ्यूजन के द्वारा.